क्लास 6th। आज आपका 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसमें हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की घटना देखते हैं। पहले दक्षिणी अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। प्रजाति का मतलब कई क्या कहें कि अनेक समूह के लोग रहते हैं, जिसमें अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो इसमें श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारत वाले। यानी मेन कौन कौन से हैं भी यहाँ पर? एक तो गोरे लोग रहते हैं, दूसरा काले लोग रहते हैं। मेन बात है श्वेत और अश्वेत की। श्वेतों की त्वचा का रंग गोरा होता है और अश्वेतों की त्वचा का रंग काला होता है। ये आपको मैप में दक्षिण अफ्रीका दिखा भी रखा है। यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए इन यहाँ पे रहने वाले लोगों का रंग काला है। तो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 साल की लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। यानी क्या बताया है, जोहान्सबर्ग में 11 साल की लड़की रहती है, उसका नाम है माया नायडू। एक दिन पुराने बक्सों की उसकी माँ सफाई कर रही थी, तो वो 11 साल की लड़की भी अपनी मम्मी के काम में मदद कर रही थी। उसने एक रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक, एक रजिस्टर निकाला या मिला उसको, जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। यानी एक रजिस्टर मिला जिसके अंदर बहुत सी अखबार की कटिंग्स और तस्वीरें लगी हुई थी। उसमें 15 साल का एक स्कूल जाने वाला लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। यानी इस रजिस्टर में एक 15 साल का जो लड़का था उसकी तस्वीरें काफ़ी संख्या में थी। माया ने जब उस लड़के से अपनी माँ से पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। यानी माया ने जब अपनी माँ से पूछा कि ये तस्वीरें किस लड़के की हैं, तो उसकी माँ ने बताया कि इस लड़के का नाम हेक्टर पीटरसन है। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। अब माया को बड़ा झटका लगा। माया पूछती है क्यों गोली मार दी थी? तो ये पढ़ने के लिए आगे चलते हैं अभी। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। यानी दक्षिणी अफ्रीका में रंग के आधार पर कानून बनाया गया था, जिसमें गोरों के लिए अलग शासन रूल व्यवस्था थी और काले लोगों के लिए अलग रूल रेगुलेशन थे। रंग भेद का मतलब क्या है? रंग भेद का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। यानी त्वचा का जो रंग होता है उसके आधार पर भेदभाव करना। दक्षिणी अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी वहाँ के जो लोग थे, श्वेत और अश्वेत, भारतीय और अन्य प्रजातियों को एक दूसरे के साथ मिलने मिलाने की इजाज़त नहीं थी। दूसरा क्या था भी, विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे पार्क है, स्कूल है। गोरे लोगों के लिए अलग स्कूल होता था, काले लोगों के लिए अलग होता था। और जितनी भी जातियां हैं 2 प्रकार से बांट दी गई थी, श्वेत और अश्वेत। इसमें अलग अलग सुविधाएं दोनों के लिए होती थी। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यानी माया को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हुआ था। रंग भेद कानून के अनुसार जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की आवाज़ में बहुत गुस्सा था। माया की माँ की आवाज़ में बहुत बड़ा गुस्सा था। उसने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे। यानी जो काले लोग थे और गोरे लोग थे उनके हॉस्पिटल भी अलग अलग होते थे, अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग अलग होती थी। सफ़ेद यानी गोरे लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से उन्हें उसमें सारी सुविधाएं होती थी। यानी जो गोरे लोगों के लिए एम्बुलेंस होती थी
उसमें हर प्रकार की सुविधा होती थी, जबकि काले लोगों के लिए जो गाड़ी होती थी उसमें सुविधाएं कम होती थी। उनके लिए रेल अलग होती थी, काले लोगों के लिए रेल अलग, गोरे लोगों के लिए अलग, बस भी अलग होती थी। यहाँ तक कि बस स्टैंड जहाँ पर बस आकर रुकती है, काले लोगों के लिए अलग और अश्वेत लोगों के लिए अलग अलग स्टैंड। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी, यानी जो काले लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, यानी जो बढ़िया ज़मीन है, बढ़िया उपजाऊ ज़मीन है, वो किन को मिलेगी भी, गोरे लोगों के लिए थी। और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन दी जाती थी। जिनका रंग काला होता था उनको ज़मीन बढ़िया नहीं मिलती थी, घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, यानी यहाँ पर काले लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन यहीं पे रहता था। वहाँ के श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते थे? अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर भी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला गया, यानी हेक्टर और स्कूल के जो दूसरे विद्यार्थी थे उन पर इस बात का दबाव डाला गया कि आप भी अफ्रीकांस भाषा ही सीखो, जबकि वे अपनी मातृभाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर पीटरसन की मातृभाषा कौन सी थी? जूलू। हेक्टर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने इनका विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और इनकी भीड़ पर गोलियां चला दी। उसमें से एक गोली हेक्टर पीटरसन को लगी और वह मारा गया। यह घटना 16 जून 1976 की है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था और आखिर में 1994 में उन्हें सफलता मिली थी। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, तब से सभी प्रजातियों को यहाँ पर बराबर बराबर माना गया है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। भागीदारी, यानी जो भी सरकार के काम होते हैं उसमें हमारी भागीदारी हो। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा भी है। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। चुनाव में वोट देते हैं तो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय करते हैं। यह मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 साल की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने, अर्थात वोट दें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस कराते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। तो हमने ये भागीदारी पढ़ी, और भागीदारी जो है हम वोट के माध्यम से करते हैं। हम जिस किसी प्रतिनिधि को एमएलए, एमपी, सरपंच या मेंबर को चुनते हैं तो वोट के माध्यम से चुनते हैं, और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको भेजते हैं ताकि वे हमारी इच्छाओं के ऊपर, हमारी आशाओं के ऊपर हमारे लिए कार्य करें। अगर वे हमारे उम्मीदों के हिसाब से काम करते हैं तो उनको दोबारा सत्ता में आने का मौका मिलता है, और अगर नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं, तो जनता जो है उनको उस सत्ता से बेदखल कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।